SH, Z, X और O में। समझ में आया? जैसे जैसे खुद सोचो, बताओ कोई भी वर्ब जो इनमें एंड करता है, जो मैं आपको बता रही, जल्दी बताओ तो। जो मैंने आपको कहा है उनमें से कोई वर्ब बताओ जो उनमें एंड करता है, जल्दी। वर्ब बताइए बेटा, वर्ब बताइए जो इनमें एंड करता है। मैं एक भी वर्ब नहीं बताऊंगी, अब आपसे पूछूंगी जल्दी से। वेरी गुड साही। जैसे गो में ES लगता है क्योंकि O में बेंच, बेटा बेंच नाउन हो गया, क्लास नाउन है, टैक्स नाउन और वर्ब दोनों है। टीच, यस टीचर्स, यस मैं वर्ब पूछ रही हूं, नाउन नहीं। जो क्लास बोल रहे हो, और रीचेस, यस वेरी गुड। प्राइस, बेटा प्राइस क्या है वो, तुम लोग को नाउन और वर्ब समझ में नहीं आ रहा है, मैं नाउन नहीं पूछ रही हूं, हालांकि सेम चीज नाउन में भी चलता है। कैच, यस शिल्पी, कैचेस, यस वेरी गुड। बेटा ऑक्स क्या है रविशंकर, नाउन है, और ऑक्स में ये रूल नहीं चलता, ऑक्सन हो जाता है, वो एक्सेप्शन में आता है। टीच, कैच और रन तो नहीं है, एन में कहां खत्म हो रहा है देखो तो। हाँ यस, गो, टीच, कैच, टैक्स पे करना, जैसे टैक्स लगाना भी तो क्या होता है, टैक्सेस होता है ना। एंड वॉच, यस ध्यान रखना, है ना, ठीक है वेरी गुड। सुनो याद रखना बेटा, जैसे प्ले, शुभम कहां प्ले, बेटा वाई में कहां खत्म हो रहा है जरा देखो तो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आई मिस यू, ही मिसेस मी, देखो मिस, एस में खत्म हुआ, है ना। अब सुनो, ये आप याद कर लेना, ऐसे इसमें जितना लोगों ने नाउन का एग्जाम्पल दिया है ना बेटा, नाउन में भी वही नियम लागू होता है ना। नाउन में भी मिशन, वेक्स बहुत अच्छा, बहुत सही। नाउन में भी वही सेम रूल लागू होता है जो वर्ब में होता है, लेकिन वहां प्लूरल बनाने के लिए होता है, यहां इसको सिंगुलर बनाने के लिए होता है। अब सुनो क्यों है ऐसा, मुझे रीजन बता सकते हो, कह सकते हो ना कि मैम ऐसा क्यों है, नहीं पूछ सकते हो ना कि मैम ऐसा क्यों है। देखो ब्रांच बोल रहे हो तो ब्रांच मतलब हो गया ऐसे ब्रांच आउट कर जाना, तो ब्रांचेस कह सकते हैं। मैचेस बिल्कुल सही है नवीन। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों है, मुझे रीजन बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, जल्दी से सर्च, यस आफरीन वेरी गुड, विश गजानंद वेरी गुड, क्रॉस पूजा बहुत अच्छा, है ना। अब मुझे जल्दी से बताना है ऐसा क्यों है, क्योंकि सारे टीचर सही पढ़ाते हैं भाई, ऐसा होता है। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, जिन टीचर्स को इंप्रूवमेंट की आदत नहीं है ना, वो किसी का वीडियो नहीं देखते हैं, वो अपने आप को तोप समझते हैं, तो वो मेरा भी वीडियो नहीं देखे होंगे। वॉश, यस SH, अनु, उनसे जरा पूछना कि ऐसा क्यों है, ठीक है, और फिर देखते हैं वो जवाब दे पाएंगे कि नहीं। चलो ऐसा क्यों है, प्रीच वेरी गुड गजानंद, ब्रश बहुत अच्छा, नहीं नहीं सिंगुलर तो करने के लिए करते ही हैं, लेकिन इसमें हम, अब सुनो, जैसे मैं जो पूछ रही हूं शायद आप नहीं समझ रहे। जैसे आपने कहा कि मैम ब्रश यानी कि ब्रश करना, दांत ब्रश करना, उसमें ES आएगा। जैसे आपने अभी बताया मिक्स में आएगा, है ना, अभी आप लोग बता रहे हो ना, ये सब बता रहे हो राइट। पुश, इसमें कहा आपने कि मैम इसमें आएगा। कैच, CATCH यानी XSSCH SH ZX एंड O वाले में आपने बताया कि मैम इनके साथ ES लगता है। मैं पूछ रही हूं, मैं इनके साथ S लगाना चाहती हूं, कैसे करूं। अगर मैं कहूं कि बेटा ऐसा करो ना, क्या जरूरी है ES लगाने का, हम S लगा देते हैं। क्यों लगा है ES, ये मैं बताना चाहती हूं, सुनो ध्यान से क्यों लगा है। अगर कैच में S लगा दोगे ना, और मैं बोलूंगी बेटा एक काम करो, यस वेरी गुड गौरी बहुत अच्छा, यही सुनना चाह रही थी मैं, आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे। पूनम वेरी गुड बहुत अच्छा,
अनु, वेरी गुड। क्योंकि कैच में एस लगा के आप कहोगे बेटा प्रोनाउंस करो, नहीं कर पाओगे। कैचेस, तब फिर मेरा एस नहीं निकल रहा है। जैसे प्लेस निकल रहा है ना, प्लेस है ना, PLAYS, प्लेस, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा, ई एस निकल जाएगा, ES। जैसे कैच में मैं एस बोलना चाहूं तो मुंह से नहीं निकल रहा सा, कैचेस, कैचेस निकल जा रहा है, कैचेस, तो भाई एस निकल ही नहीं रहा है आपका ES निकल रहा है। अब पुश, श निकल रहा है, श के बाद मैं एस लगाना चाहूं तो श के बाद स मुंह से नहीं निकल रहा है मेरा, पुश, उल्टा, मतलब लग रहा है जैसे कि बीच में एक ब्रेक आ गया, तो फिर कैसे बोलूं, पुशेस, हाँ अब निकला, इसीलिए ES निकलता है। ब्रशेस, मिक्सेस एंड गोस में एस लगा दोगे तो गॉस हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए ना, गोस होगा, है ना, राइट मोहित, रिमेंबर। सेंस तो खैर बाद की बात है, गो और ES लगा दिया तो ये कौन सा सेंस निकाला, ये तो हमने सेंस बनाया कि हाँ चलो गो में जाना होता है, गो का मतलब जाना होता है, ये तो हम लोगों ने जब भाषा का विकास हुआ तो इंसान ने बनाया है ना। लेकिन इसमें जब ES नहीं लगा के S लगाओगे या तो प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एज इन गॉस, और यू विल फाइंड देम नॉट pronunciable, that means you cannot pronounce them, it is impossible to pronounce them. For example, it is not possible to pronounce S after push. So what is that? Push, pushes, okay, ES निकल रहा है, pronunciation ही ES निकल रहा है, that's why you use them in you use ES after them and not S after them. Got it? समझ में आ गया? चलो ये देखो, ये रीजन है। और इसके बाद बेटा स्पोकन वाले ये बैच लेना, इसको मैं बिल्कुल कस्टमाइज्ड करके 60 वीडियोस लोड करूंगी इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे से। और नवीन जिनको इसी साल एग्जाम देना है वो टारगेट 250 ले लो, ठीक है। अब बताओ मुझे बेटा प्ले का कैसे होगा मारुति, मारुत, प्ले तो वाई में एंड करता है, हाँ, प्ले में ES लगाओगे नहीं, प्ले सीधा निकल रहा है, आराम से सीधा निकल रहा है आराम से, ठीक है। सतीश, एयरफोर्स के लिए आप या तो ये बैच ले लो और नहीं तो वॉल्यूम 1 का बैच ले लो, ईदर विल डू। अब आओ जरा ध्यान से, 4-5 क्वेश्चन से अगर ये करके आपको लगेगा कि हाँ हमसे हो जा रहा है, और ये सारे प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर है। सबसे अच्छी बात इस बुक में यही है, मैंने जब किताब लिखी ना ये वाली, तो इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन डाल के, जैसे वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन था लेकिन मैंने ईयर वगैरह नहीं लगाया था, इसमें मैंने पूरा ईयर लगा दिया है, कौन से क्वेश्चन किस साल का है। चलो जल्दी से, जल्दी फटाफट करना। जल्दी से, वह बताओ जिसमें जेड साउंड, जेड जैसे देखो ना बेटा, जो आपका गले से बात विजिंग साउंड आता है जब आप को खांसी होता है ना, कफ का साउंड होता है, दैट इज विजिंग, जब, ठीक है, विजिस हो गया। फिर जैसे क्विज, क्विज वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है ना, ही क्विजेस मी, यानी कि क्विज में भी जेड में खत्म होता है, नहीं। चलो हो गया, वेरी गुड। देखो ध्यान से, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ, बेटा याद रखना मैकबेथ का 5th ही एक्ट फाइनल एक्ट था। अब कहोगे मैम हमने तो मैकबेथ नहीं पढ़ा, हमें क्या पता। बेटा देखो यहाँ आर्टिकल द एक बार आ रहा है,
ये बता रहा है कि फिफ्थ ही एक्ट फाइनल एक्ट था, क्योंकि 2 बार आर्टिकल द आता है, इसका मतलब 2 अलग अलग है ना। अब आओ, जब एक ही है तो कंटेन्स होगा। द कांस फिल्म फेस्टिवल, ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। यहां पे हम वुलन क्लोथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी कीमत की बात कर रहे हैं, क्योंकि वुलन क्लोथ्स समर में नीचे नहीं आता है, बल्कि उसकी प्राइस नीचे आती है, कम्स डाउन। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा राजा। इस क्लास के बाद में आपको जहां तक पढ़ाया उसका पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी। केडी लाइव में भी पीडीएफ आ जाएगा। नीचे जाओगे ना तो आपको नीतू सिंह बैच मिलेगा, नीतू सिंह मैम्स बैच मिलेगा। उसके नीचे जाओगे तो आपको पीडीएफ का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। द टू स्टेट्स प्लूरल है, हास नहीं हाव आएगा, क्योंकि यहां पे 2 स्टेट्स प्लूरल की बात है। पहला देखो कह रहा है कि मैकबथ का जो फिफ्थ यानी कि वही जो फाइनल स्टेज था, उसमें स्लीप वॉकिंग सीन था, यानी नींद में चलते हुए का सीन था। ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट करता है वर्ल्ड के फेमस पीपल को। द प्राइस ऑफ वुलन क्लोथ्स कम्स डाउन, समर में इसकी कीमत नीचे आ जाती है। और 2 स्टेट्स हमेशा ही उनके बीच में मतभेद रहा है रिवर के पानी के यूज को लेकर, खासकर समर में। देखो, बोलो कोई बात प्रॉब्लम? देखो, हो गया। अब आज इसको यहीं तक रहने दो। उसका रीजन मैं बताती हूं कि आज मैं थोड़ा वोकैब कराना चाह रही थी। ठीक है, चलिए आज एक नया शीट आपको वोकैब का कराएंगे और आपको दिखाऊंगी मैं कि जनरली हम लोग वोकैब कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखो, मैं आपको एक तरीका जो वोकैब करने का है वो है रूट से। पहला तरीका है रूट से, दूसरा तरीका है मैं इसको किसी से रिलेट कर देती हूं। ठीक है। ओके प्रवेश, रुक जाओ, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से उसको कर दूंगी। उसके सारे आंसर्स भी दिए हैं बगल में बेटा, मैं फिर से कर दूंगी। ठीक है। हिमांशु, आप एक काम करो, वॉल्यूम 1 वाला बैच ले लो। चलो देखो, मैंने कहा मैं एक तरीका से बताती हूं जो होता है रूट से। आ जाओ, पहला का मैं रूट बताऊं आपको, एवी। एवी जहां दिखे समझ जाओ बर्ड्स है। ठीक है। एक और वर्ड है ऑर्निथो, ये भी वर्ड जहां दिख जाए समझ जाना बर्ड्स है। ठीक है। कल्चर, कल्चर का मतलब होता है पालन करना, पालन करना यानी कि टू रियर अगर जानवर है तो, और ग्रो अगर प्लांट्स है तो। उसके बाद एक और वर्ड है यहां पे लॉजी, जहां लॉजी दिखे समझ जाना स्टडी। और एक और वर्ड है दैट इज लॉजिस्ट, जहां पर भी लॉजिस्ट दिखे समझ जाना वन हु स्टडीज, सॉरी मतलब हाँ ठीक है, वन हु स्टडीज यानी जो अध्ययन करता है उसको लॉजिस्ट कहते हैं। इतने रूट है इसमें, देख लो इतने रूट है इसमें। ठीक है। अभी एक और रूट छूट गया था, रुको, CIDE साइड, कहीं पर भी साइड दिखे समझ जाना हत्या की बात हो रही है। अब ये सारे जो मैंने रूट बताए ना बेटा, जहां पर दिखे वहां पर समझ जाना। यस रविशंकर, वही तो मैं कह रही हूं, रूट वाला याद रह जाता है ना। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है जिसका भी रूट रहे मैं आपको वो रूट सिखा देती हूँ। चलो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट मान लो। अब याद रखना जो बैच वाले बच्चे हैं, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? पहली बार आपको ऐसे खाली मिला था, आज आपको खाली वाला मिल जाएगा।
और जिस दिन मैं ये खत्म करूंगी उस दिन मेरा हाथ का लिखा हुआ आपको सेव्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपको सेव्ड मिल जाएगा। यस अजय, मैं कराऊंगी बेटा। मैं 2-3 दिन से, 3-4 दिन से कुछ और लेके आ जा रही हूँ, वॉल्यूम 1 लेके आ ही नहीं रही हूँ। ठीक है, कल से आती हूँ फिर मैं। आ जाओ। फर्स्ट, एवी का मतलब है बर्ड्स, तो एवियरी का मतलब है जहां पे पंछी पालन किया जाता है, वेयर बर्ड्स आर रियर्ड, जहां पंछी पालन किया जाता है। तो फिर एवियरिस्ट कौन है? वो व्यक्ति जो इस सारे काम को करता है, पंछी पालन का काम करता है, वन हु रियर्स बर्ड्स, जो पंछी का पालन करता है। ओके, फिर इस प्रोफेशन को क्या कहते हैं? एविकल्चर। एविकल्चर इज रियरिंग ऑफ बर्ड्स। देख रहे हो कितना आसान है? क्या कहा मैंने? एवियरी, वेयर बर्ड्स आर रियर्ड, जहां पंछी पालन किया जाता है। एवियरिस्ट, जो पंछी पालन करता है। और एविकल्चर, कल्चर का मतलब हुआ पालन, तो एविकल्चर हुआ जहां पे जो पालन होता है ना, यानी कि दिस प्रोफेशन रियरिंग ऑफ बर्ड्स। ओके, एवी साइड कई बार ऐसा होता है कि आप देखोगे कि जैसे बर्ड फ्लू वगैरह फैल गया, ठीक है, या कबूतरों के बीच में या मुर्गियों के बीच में कुछ बीमारी फैल गई, तो या तो ऑफिशियल्स आके उसको मार देते हैं एक साथ, ठीक है ना, दे कल द बर्ड्स, CULL का मतलब होता है किलिंग इन लार्ज नंबर। लेकिन अगर आप पंछियों की हत्या कर रहे हो तो एवी साइड ही तो कहलाएगा। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी कौन है? लॉजी मतलब स्टडी, यानी बर्ड्स की स्टडी करना, यानी ऑर्निथोलॉजी इज बर्ड की स्टडी, और करने वाला जो होता है वो ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है। वो देखो पिक्चर है एक रजनीकांत का और अक्षय कुमार का 2.0, है ना, उसमें क्या था? अक्षय कुमार ऑर्निथोलॉजिस्ट ही तो था, राइट बेटा। ये आपके हिमांशु, ये क्लास नोट्स में सिर्फ ग्रामर है बेटा, क्लास नोट्स में सिर्फ ग्रामर है, वो कैबलरी अभी नहीं आई है, तभी तो हल्ला मचा रहे बच्चे, वो कैब का बुक चाहिए, वो कैब का बुक चाहिए। वो कैब की बुक अभी लिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि सब बुक्स तो आपको खरीदना ही पड़ता है, लेकिन PDF मिल जाएगा अगर बन गया तो। और ऐसे तो आपको PDF ये मिल ही रहा है, ये आप अगर कहोगे ना तो आपको A4 साइज में भी मैं पूरा बना के दे दूंगी, ठीक है। क्लियर? रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम रूट, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। ये कॉम्बो 23 के साथ आया है मेरा बैच नंबर 25, ये ध्यान रखना। और भावना, जो आप कंपल्सरी इंग्लिश का हल्ला मचा रही थी, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप ये बैच लोगे, ये स्पोकन से अलग है। एक बैच नंबर 16 है जिसमें स्पोकन साथ में आया हुआ है, ठीक है। अगर स्पोकन करना है तो बैच नंबर 16 लेना आप। ओवी का मतलब ओवम होता है, और ओवम से बना है यानी कि अंडा से, ठीक है। पेरिस जहां दिखे समझ जाना प्रोड्यूसिंग। ऊपर तो एवी है, तो एवी तो समझते ही हो, अभी तो समझ ही चुके हो, एवी का मतलब बर्ड है। नया रूट बता रही हूं, अब वीवी का मतलब हो जाता है अलाइव। अब एवी मैंने कहा था बर्ड्स है, तो एपी क्या है बेटा? एपी मधुमक्खी के लिए आता है, हनी बी। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविएशन? बेटा एवी है बर्ड, भाई बर्ड से ही जानते हो, बर्ड्स को ही स्टडी करके पूरा एविएशन इंडस्ट्री बना, उसी पर एविएशन मिनिस्ट्री बनेगा। क्यों? हाँ, क्यों एविएशन मिनिस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, और इन सबको एवी वर्ड क्यों दिया गया? द रीजन इज, बर्ड्स को देखा गया तो कहा गया कि भाई देखो, हजारों साल के बाद प्रकृति ने बर्ड्स को ये शेप दिया है, उनके बोन्स को लाइट बनाया, उनको हल्का बनाया,
जब बर्ड्स उड़ता है तो उसकी पीक, उसकी जो बीक होती है वो ऐसे निकला रहता है बीक, है ना। आप उसी के शेप में देखते हो सारे प्लेन्स होते हैं, है ना। इसीलिए रिमेंबर एविएशन पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है, जो प्लेन्स एंड एवरीथिंग से रिलेटेड है, वो एविएशन है। चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, एविएशन मिनिस्ट्री हो, एविएशन सेक्टर हो, है ना, वो वर्ड एवी यूज करता है। और इसीलिए जो पायलट होते हैं वो एविएटर कहलाते हैं। ठीक है, पायलट क्या कहलाते हैं? एविएटर। अब आओ नेक्स्ट वर्ड एंड रिमेंबर, फिर से मैंने आपको कुछ और रूट्स दिया है। ओवी, पेरस यानी पेरी, एंड वीवी। ओवी, ओवम, ओवरी होता है महिलाओं में, महिलाओं में ओवरी होता है और वो ओवरी में अंडे बनते हैं। याद रखना, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म दोनों का मिलने से कोई भी बच्चा होता है। तो महिलाओं में यानी कि फीमेल में एग होता है ओवरी में, तो ओवी मतलब एग हुआ, अब पेरस मतलब प्रोड्यूसिंग यानी एग लेइंग, एग लेइंग एनिमल्स को हम ओवी पेरस कहेंगे। बेटा क्लास खत्म होने दो ना विकी, मैं ये जहां तक पढ़ाऊंगी दोनों को मैंने डाल दूंगी आज, ठीक है। केडी लाइव मैं डाल दूंगी, केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में। ऐसे केडी लाइव ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो। मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको एक बता दूं आपको, जब केडी लाइव ऐप को आप डाउनलोड करोगे ना बेटा, तो केडी लाइव ऐप में आज देखो मकर संक्रांति का पहला ही ऑफर दिख रहा है आपको 55% वाला, ठीक है। मतलब आज 3500 से कम थोड़ा फी लगेगा। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो ये फीचर्ड बैचेस में सारे बैचेस दिए होंगे। उसके नीचे लाइव बैचेस है, बैच नंबर 25 लाइव बैच और फीचर्ड बैच दोनों में मिलेगा आपको। उसके बाद आपका वीओडी बैच, ठीक है, वीओडी बैचेस जिसमें आप टारगेट 250 का बात कहा मैंने। और सबसे अच्छी बात है मेरे बैच के साथ एक सबसे खासियत है कि उन्होंने नीतू मैम बैचेस को अलग से सेपरेट कर दिया। आपको मेरा बैच नीतू मैम्स बैचेस में मिल जाएगा, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आज जो मैं पीडीएफ डालूंगी बेटा उसी के ठीक नीचे जाओगे आप, और नीचे आपको ये ऑरेंज ऑरेंज में सारा पीडीएफ मिलेगा। मैं ये पीडीएफ यहाँ पे लोड कर दूंगी आज, ठीक है। और आप लोग इसको डाउनलोड कर लो, आपको पढ़ने में अच्छा। दूसरी बात है, जब आप खरीद लोगे तो नीचे आपका जो होम के बगल में माई बैचेस है, जब इसमें माई बैचेस में जाओगे तो आप जो बैच खरीदोगे ना वो इस तरह से आ जाएगा। इसमें व्यू क्लासेस करके होगा, क्लास व्यू क्लास में जैसे आप जाओगे वैसे आपको स्टडी मटेरियल और बैकअप वीडियो ये दोनों होगा, ठीक है ना। क्विज होगा साथ में, 3 चीज रहेंगी, इसीलिए उसका आप टेंशन मत लो। कोई प्रॉब्लम हो मैं हूं ना। मेरा नंबर आप लोग लिख लो 8860333003। बेटा वो कैप का जो वीओडी है ना बेटा, उसमें मैं अभी आपको कराते जा रही हूं। धीरेन्द्र बिल्कुल हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, आज भी हुआ था, ठीक है। वो कैप का जो वीओडी है, ठीक है, उसमें अभी और बहुत सारा ऐड होगा। चलो ध्यान से देखो, अब एविएशन एंड एविएटर बता दिया मैंने। ओवीपेरस यानी जो एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, है ना। अच्छा, जो एलाइव एनिमल्स को जन्म देता है, एलाइव मतलब बच्चा पैदा करता है, एलाइव का मतलब बच्चा, यानी कि एलाइव वीवी है। देखो ना, आप जब एग्जाम देते हो उसके बाद वाइवा देते हो, है ना, वाइवा में क्या होता है, एलाइव जाते हो ना, वीवी से ही तो वाइवा बना है, सामने जाके बैठते हो, राइट। तो एलाइव जो होते हैं वो वीवी पेरस यानी कि जिंदा बच्चों को जो पैदा करते हैं वो वीवी पेरस होते हैं। अच्छा एक बात बताओगे मुझे, एग्जाम्पल बताओ वीवी पेरस का, एक एग्जाम्पल बताओ ओवी पेरस का, और हम किसी भी जानवर को देख के बता देंगे ये वीवी पेरस है या ये ओवी पेरस है। कैसे? चलो मैं आपको बायो का एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, जल्दी बताओ तो कैसे पता लगा लोगे आप कि वीवी पेरस ये ओवी पेरस है? जल्दी से सोच के बताओ, क्वेश्चन बताओ, देखते हैं आपको कितना आता है। बेटा मॉडल किस क्लास में करें? मॉडल्स DAL होता है अभिषेक,
चल रहा है बैच में, एक बैच में खत्म हो चुका है, रात के बैच में अभी चलेगा। अभिषेक, रिचा, आप लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वाला बैच ले लो। अब क्रोकोडाइल क्या है, साथ में लिखोगे ना हमजा? हाँ, स्नेक क्या है? अरे भैया लिख तो दे रहे हो, उसके बगल में ये तो लिखो कि ओवी है कि वीवी है। हाँ, यस, खुशी बहुत अच्छा, हीना वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो आप लिख रहे हो क्रोकोडाइल, बर्ड, काऊ। अरे भाई आपने तो लिखा ही नहीं कि ओवी पेरस है कि वीवी पेरस है, लेकिन खुशी ने और हिना ने बहुत अच्छे से, राहुल वेरी गुड, ये सब लिख दे रहे हैं ईयर से। ये जो बाहर से आपको ईयर दिखता है ना, इसको कहते हैं एक्सटर्नल, ये जो है इसको पिन्ना कहते हैं। जिन जानवरों में ये पिन्ना होता है, PINNA, जिन जानवरों में ये पिन्ना होता है वो विविपेरस होते हैं। ठीक है ना, वो एनिमल अंडा नहीं बच्चा देते हैं। वेरी गुड, चलो आ जाओ। एपियरी, अब एपियरी क्या है बेटा? एवियरी क्या था? एपियरी क्या है तो एवियरी क्या था? आओ तो एवियरी क्या था? एवियरी था जहां पंछी पालन किया जाता है। ओके, तो फिर एपियरी होगा जहां पे बीस पालन किया जाता है ना? एपियरिस्ट कौन होगा? पहले हम देखते हैं एवियरिस्ट कौन था। एवियरिस्ट था जो पंछी पालन करता है। ओके फाइन, तब तो अगर ऐसा है तब तो एपियरिस्ट होगा जो मधुमक्खी पालन करता है ना? राइट, मधुमक्खी पालन करने वाला क्या होता है? एपियरिस्ट, जो मधुमक्खियों को पालता है और उससे हनी वगैरह का वो प्रोडक्शन करता है। राइट, देखो कितना आसानी से अब बन रहा है ना। एवी था तो एवियरी हो गया और एवियरिस्ट हो गया, और एपी था तो एपियरी हो गया और एपियरिस्ट हो गया। आसान है? क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये क्लास नोट्स आपको हेल्प करेगा इस बैच को पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ये kdpublication.com से ले लेना। और ये जो पूरा बैच आपका मेरा चल रहा है, ये जो बैच चल रहा है, ये याद रखना इस कॉम्बो का भाग है। इस कॉम्बो बैच में 23, बैच नंबर कॉम्बो 23 में मेरा इंग्लिश आया है बैच नंबर 25। बेटा ये जो सबसे अच्छा चैप्टर होता है ना, टेंस, उससे शुरू हुआ है। जितेंद्र बैच 13 के हो? चलो, इन लोग का बैच मैंने बहुत अच्छे से खत्म करा दिया। जानते हो बैच, पुराने बैच वाले बच्चे आते हैं ना, तो बहुत सारे टीचर्स डरते हैं, अरे यार कहीं मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं बोलने आए। लेकिन मैं एकदम कॉन्फिडेंट रहती हूँ, क्योंकि आप लोग देखोगे फर्स्ट डेमो जब आपका हुआ है उस दिन मैंने 15 नंबर बैच को विदा किया है। इससे मेरा एक बार वर्ब से शुरू होता है, एक बार टेंस से, और एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच से। वर्ब से भी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको इतने भारी भरकम बैचेस भी आ जाते हैं ना। यशवंत वेलकम, उनको इतने भारी भरकम बैचेस, ये वो कैब आ जाते हैं वर्ब वाले, थोड़ा सा बाद में वो भी गड़बड़ाने लगते हैं कि भाई कितना भारी भारी वो कैब करा रही है मैम वर्ब में। लेकिन सबसे आसान जो होता है वो होता है टेंस वाला। टेंस से पकड़ना बहुत आसान हो जाता है बच्चों को। और ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। आपको पहले तो खत्म कराएंगे हम। टारगेट 250 वो लेना जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है? और जो वॉल्यूम 1 पढ़ना चाहते हैं मुझसे, बेटा वॉल्यूम 1 तो जानते हो एकदम रामवान है, ठीक है? ये पढ़ना चाहते हो तो बेटा हड़बड़ाना नहीं। अभी 57 क्लासेस इसके हुए हैं, वो लोड हुआ है। मैं इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसमें चैप्टर्स खत्म करूंगी और उसके बाद इसमें लोड होता चला जाएगा। जो सिर्फ वोकैबुलरी लेना चाहते हैं वो खाली वोकैब का बैच लेना, ठीक है? और जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं आप ये लेना, इसमें 60 वीडियोस रहेंगे बहुत अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बैच नंबर 23, ओके। तुम लोग सब अटेंडेंस लगा रहे हो आज? आज पता है आज दिल्ली में बहुत ठंड है। आज तो एकदम निकलने का मन नहीं कर रहा था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, ठीक है? लेकिन कभी कभी मेरा बेटा कहता है मम्मी, हाँ बेटा बैच नंबर 16 ऑलमोस्ट खत्म है बबलू, एक दो चैप्टर्स बाकी है। बैच नंबर 15 खत्म हो चुका है, 16 अभी थोड़ा सा बाकी है।
उसने मुझे कई बार कहा है कि मम्मी तुम तो मालिक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम आराम करो ना, ठीक है, सीधा कह दो कि भाई मैं आऊंगी नहीं। और उसे थोड़ा सा अभी भी बेचारा वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि मम्मी मालिक है और इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी ये क्लास क्यों लेने जा रही है। उसको पता नहीं कि जो मालिक होता है उस पर कितना प्रेशर होता है। कवि, याद रखना बेटा, मैं हमेशा चाहती हूँ तुम लोग बहुत अच्छे से रिजल्ट दो और रिजल्ट देने के बाद मेरे पास मिलने आओ, मुझसे मिलने आओ, ठीक है, मिठाई के डब्बे के साथ मुझसे मिलने आओ। हाँ बेटा, यहाँ आज बहुत ठंड है। स्टेनोग्राफर बेटा, मेरा कोई भी इंग्लिश का बैच ले लो ना, जितने ऑब्जेक्टिव, एक तो सबसे पहले परसों रात को 10 बजे के लगभग एक आधा घंटे का छोटा वीडियो भी बना दिया है मैंने आपके केडी लाइव के यूट्यूब चैनल पे कि कौन सा बैच लेना है आपको, आप किस बैच को लेना चाहो, मतलब क्या बैच है जो आपके लिए सुटेबल है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है आपको। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए बैच ले लो बेटा, लेकिन मुझे 6 से 7 महीने बड़े आराम से दोगे, मेरे साथ हड़बड़ हड़बड़ मत करना। आज दोपहर में एक लड़का मुझे क्या लिख रहा है ऐप के क्लास में कि मैम आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, इतना डिटेल में मत पढ़ाओ, एग्जाम आने वाला है। अब इतना डिटेल में मत पढ़ाओ, एग्जाम आने वाला है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेट आप हो हम नहीं, है ना, क्योंकि मुझे तो अच्छे से पढ़ाना है। इसीलिए आपके पास अगर 7-8 महीना टाइम है तो भी बैच लेना। बोलोगे 7 महीना टाइम नहीं, मुझे 4 महीने के बाद एग्जाम देना है, तब टारगेट 250 लेना। ठीक है, एनडीए के लिए वॉल्यूम 1 ले सकते हैं, अंजलि बिल्कुल ले सकते हो बेटा। ठीक है, अब वॉल्यूम 1 ले लो, एनडीए वाले, एयरफोर्स वाले वॉल्यूम 1 चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास पता नहीं आपका यूट्यूब में चलेगा कि नहीं, चलिए मैं एक और डेमो यूट्यूब में ले लूंगी, फिर उसके बाद ये ऐप में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।